ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नवली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मंगलवार व्रत की कथा और पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मंगलवार व्रत सभी प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाला होता है। मंगल देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं, ऐश्वर्य, सौभाग्य, पुत्र पुत्री, धन संपत्ति, राजसुख और आरोग्य प्रदान करते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति, यह सब भगवान मंगल की कृपा से ही संभव हो पाता है। मंगलवार का व्रत अति उत्तम और बहुत ही पवित्र है। यह मानव जीवन को यशस्वी बनाता है। व्रत की विधि: सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करें। लाल चावलों का अष्टदल कमल बनाएं। उस पर मंगल यंत्र या भगवान मंगल की मूर्ति स्थापित करें। फिर लाल चावल, लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल नैवेद्य ही अर्पित करें। घी की 4 मुखी बत्तियों वाला चौमुखा दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान के सामने 21 मंगलवार का व्रत करने का संकल्प करें और 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। व्रत पूरा होने पर और इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के दिन ही व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के दिन 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें यथाशक्ति दान दें। उसके बाद भगवान मंगल का ध्यान करके उनके 21 नामों का जाप करें। मंगल, भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रद, स्थिरासन, महाकाय, सर्वकामार्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, सामगनाम कृपाकर, धरात्मज, कुज, भौम, भूमिज, भूमिनंदन, अंगारक, यम, सर्वरोगापहारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सर्व काम फलदाता। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करने के बाद मंगलवार व्रत की कथा सुने, आरती करें और फिर प्रसाद बांटें। मंगलवार व्रत की कथा इस प्रकार है। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया कर हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा सुनाइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति होती हो, मनुष्यों के रोग, शोक, अग्नि, सर्प, दुख आदि का भय दूर होता हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। अगर मनुष्य अपने कष्ट में ही लगे रहेंगे तो श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे। तब श्री सूत जी ने कहा, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। यह भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कह रहा हूँ। एक समय हस्तिनापुर की राज्यसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, हे प्रभु गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया कर कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता और भय से मुक्त होता है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। बिना संतान के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नरक का भागी होता है और संतान के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा भी नहीं पा सकता है, न ही वह नरक से उद्धार पा सकता है। अतः कोई व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई। एक बार कुंडलपुर नामक नगर में नंदा नाम का एक महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी और भक्ति पूर्वक हनुमान जी की पूजा पाठ किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सके, पर उसे इसका बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया और यह प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, पर स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती। इस तरह से 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस भक्ति से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने सामने पाकर आनंद से बेवल हो गई और चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, आप कृपया कर मुझे संतान प्रदान कीजिए।
हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूरी होगी। तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी। उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा विचार किया कि ऐसे कन्या के आने से मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुनंदा ने ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है। कोई सुंदर और योग्य वर देखकर उसका विवाह करा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। उसकी उम्र अभी 10 वर्ष की ही है। मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं। अभी इतनी जल्दी क्या है? ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल ही उसके लिए योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर को खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसे पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक दिखा। वह बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह मन ही मन बहुत खीन था। उसने विचार किया कि रत्नबाला जब ससुराल चली जाएगी तो इससे जो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो भी धन इकट्ठा था वह सब इसके विवाह में खर्च हो गया है, और जो बचा हुआ है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने इसकी विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। वह ब्राह्मण लोभ में अंधा हो गया और सही और गलत का फैसला भी भूल गया। उसने रात में करवट बदलते बदलते एक क्रूर निर्णय लिया कि जब रत्नबाला अपने पति सोमेश्वर के साथ अपने घर जाएगी तो वह रास्ते में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को वापस अपने घर ले आएगा, जिससे उसे रोज सोना मिलता रहेगा और समाज उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातः काल हुआ। नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने जमाता और पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। लालच में अंधा ब्राह्मण पाप और पुण्य का विचार भी भूल चुका था। अपने क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को रास्ते में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत रास्ते में छिपकर सोमेश्वर का इंतजार करने लगा। सोमेश्वर जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा, उसने सोमेश्वर का वध कर दिया और उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहीं रहकर अपना जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी थी। रोती रोती वह अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री रत्नबाला की बातों को सुनकर अवाक रह गया और सोचने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाता वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाता वध के पाप के कारण यम यात्रा भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो रहा था। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाई गई, वैसे ही मंगल देवता प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और बोले, रत्नबाला,
मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है, यह बड़ा विद्वान होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो भी इच्छा हो वह वर मांग ले। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन आपको लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करे या आपका स्मरण करे, उसे कोई भी रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से कभी वियोग ना हो, सर्प से, अग्नि से और शत्रुओं से भय ना रहे, और जो भी स्त्री आपका व्रत करे उसका सौभाग्य हमेशा बना रहे। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः पाकर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर चला गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे, और मंगल देव की कृपा से ही दोनों इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए।